वक्फ बोर्ड पूरे भारत को दीमक की तरह धीरे धीरे खाए जा रहा है और हमें इसकी भनक तक नहीं लग रही। एक समय आएगा जब वक्फ बोर्ड के पास भारत में पाकिस्तान से भी ज्यादा जमीन होगी और हम बस देखते ही रह जाएंगे। सरकार भी इससे तंग आकर अब इसे रोकने की पूरी कोशिश में लगी है। आखिर क्या है वक्फ बोर्ड और हमारे घर, प्रॉपर्टीज और पूरे भारत को इससे खतरा क्यों है, ये जानने और समझने के लिए इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप किए बिना पूरा देखें और एक बार में समझ ना आए तो दोबारा देखें। सबसे पहले तो ये समझिए कि इस्लाम के हिसाब से वक्फ का असली मतलब क्या है। पहले के जमाने में वक्फ दान करने का एक तरीका था। कोई व्यक्ति जब धार्मिक वजहों से ईश्वर या अल्लाह के नाम पर अपनी संपत्ति को सामाजिक कार्यों के लिए दान कर देता है या त्याग कर देता है तो कहा जाता है कि उसने अपनी संपत्ति वक्फ कर दिया। यानी ऐसी संपत्ति जो समाज के लिए समर्पित कर दी गई हो उसे वक्फ कहा जाता है और अपनी संपत्ति वक्फ को देने वाला वकीफा कहलाता है। कोई गैर मुस्लिम भी अपनी संपत्ति समाज की भलाई के लिए अपनी मर्जी से वक्फ को दान में दे सकता है, लेकिन दान देने की वजह का इस्लाम से जुड़ा होना जरूरी है। यानी कोई हिंदू अगर अपनी संपत्ति वक्फ को देना चाहता है तो उसका उद्देश्य इस्लाम के अनुसार ही होना चाहिए। लेकिन एक सेकेंड, ये वक्फ बोर्ड क्या है और अगर वक्फ समाज की भलाई के लिए है तो फिर इससे हमारी संपत्ति और पूरे भारत को खतरा क्यों है? सिंपल शब्दों में समझाऊं तो वक्फ बोर्ड एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जो देश भर में मुसलमानों की चैरिटेबल प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट देखता है। देश भर की दरगाह, मस्जिद, मजार सब वक्फ बोर्ड में आती है और वक्फ बोर्ड के पास देश में आर्मी और रेलवेज के बाद तीसरी सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज है। पहले वक्फ एक धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था जिससे समाज की भलाई में इंटरेस्ट था, लेकिन अभी का वक्फ बोर्ड एक भूमि अतिक्रमण माफिया की तरह काम करता है जिसके पास किसी भी संपत्ति को हथियाने के लिए असीमित शक्तियां हैं। पूरे देश में टोटल 32 वक्फ बोर्ड है जिसमें हर स्टेट का अपना अलग वक्फ बोर्ड है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में शिया और सुन्नी मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड अलग अलग है। स्टेट वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्तियों के रखरखाव और उनसे होने वाली आय का हिसाब किताब रखते हैं। वहीं केंद्रीय स्तर की सेंट्रल वक्फ काउंसिल राज्यों के वक्फ बोर्ड को दिशा निर्देश देती है। और अगला जो रिपोर्ट मैं आपको बताने वाला हूं उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। 2009 में जब वक्फ की प्रॉपर्टीज का सर्वे हुआ था तब वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ तक की 3 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज थी। 13 साल बाद 2022 में फिर से सर्वे किया गया तो पता चला कि ये जमीन दुगनी हो गई। यानी कि 2022 के सर्वे की रिपोर्ट में वक्फ बोर्ड के पास करीब 9.4 लाख एकड़ की 8.72 लाख अचल संपत्तियां रजिस्टर्ड है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए है। जिसमें सबसे पहला नाम है उत्तर प्रदेश का, दूसरा नाम है वेस्ट बंगाल का और तीसरा नाम है पंजाब का। क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि आखिर कैसे मात्र 13 सालों में ये प्रॉपर्टीज डबल हो गई? क्या 13 साल में लोग इतने दयालु और महान हो गए कि इतनी सारी संपत्ति वक्फ को दान में दे दिए, या ये सब वक्फ बोर्ड द्वारा हड़प लिया गया? आखिर कैसे वक्फ बोर्ड आपसे आपकी ही प्रॉपर्टी छीन सकती है, आइए समझाता हूँ। इमेजिन करिए कि आप सुबह उठे और आपके घर के बाहर कुछ लोग एक नोटिस लेकर खड़े हो और आपसे आपका ही घर, आपकी ही प्रॉपर्टी जल्द से जल्द खाली करने को बोले। जो लोग आपके घर के बाहर खड़े होंगे वो वक्फ बोर्ड द्वारा भेजे गए लोग होंगे और आपकी प्रॉपर्टी अब आपकी नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड की हो चुकी है और आप इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकते। ना आप पुलिस स्टेशन जा सकते हैं और ना ही किसी कोर्ट में, क्योंकि उनके पास जो नोटिस होगा वो शायद 15 से 20 साल पुराना हो, लेकिन वो नोटिस ना आप तक कभी आया होगा और ना ही आपको इस बारे में कुछ पता होगा। जाहिर सी बात है, आप क्या, आपकी जगह कोई भी होगा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। बिल्कुल इसी तरह वक्फ बोर्ड आपकी मेहनत से कमाई गई प्रॉपर्टीज को आपसे छीन सकता है। लेकिन कानून का क्या, संविधान का क्या? क्या ये सब करना गैर कानूनी नहीं है? दरअसल वक्फ बोर्ड को ये ताकत संविधान नहीं दी है कि वो किसी की भी जमीन को अपना बता सकता है। आइए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब पाकिस्तान से भारत आने वाले हिंदुओं की जमीनों पर पाकिस्तान सरकार का कब्जा हो गया और बाद में पाकिस्तान सरकार ने उन जमीनों को भारत से वहां गए मुसलमानों में बांट दिया, जबकि भारत में ठीक इसका उल्टा हुआ। भारत से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की जमीनों को भारत सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया और उस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन संपत्तियों को पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को ना देने का फैसला किया और देश के आजाद होने के 7 साल बाद 1954 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार वक्फ एक्ट लेकर आई। हालांकि तब इसे निरस्त कर दिया गया, लेकिन ठीक 1 साल बाद 1955 में फिर से नया वक्फ एक्ट लाया गया और भारत से पाकिस्तान गए मुसलमानों की सारी संपत्ति जिन पर पाकिस्तान से आए हिंदुओं का हक था उसे वक्फ बोर्ड को सौंप दिया गया। इसके बाद 1995 में कांग्रेस के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने वक्फ एक्ट में पहली बार बदलाव किया, जिसे वक्फ बोर्ड के पास जमीन अधिग्रहण के असीमित अधिकार आ गए। 1995
पहले के कानून के तहत कोई भी संपत्ति जो मुसलमानों द्वारा धार्मिक उद्देश्यों के लिए निरंतर और निर्बाध रूप से उपयोग में है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये कि किसी भी संपत्ति को उपयोग के माध्यम से वक्फ माना जा सकता है, भले ही उसका मालिक कोई भी हो। और अगर आप कोर्ट में कंप्लेन करते हो तो वक्फ बोर्ड को नहीं, आपको कोर्ट में प्रूव करना होगा कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कैसे नहीं है। इसी आधार पर कई मस्जिदों, कब्रिस्तानों और मजारों को वक्फ की संपत्ति घोषित किया गया है, जिसमें काशी का ज्ञानवापी और मथुरा का ईदगाह मस्जिद भी शामिल है। 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 1995 के वक्फ एक्ट में फिर से संशोधन किया और वक्फ बोर्ड को मनमाना अधिकार दे दिया। इस नए एक्ट के माध्यम से अब वक्फ आपकी प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार जमा भी ले तो उसे आप किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। इसके लिए आपको वक्फ बोर्ड के ट्राइब्यूनल कोर्ट में जाकर उनके ही आगे ये प्रूव करना होगा कि ये जमीन आपकी है, वक्फ बोर्ड की नहीं। और वहाँ बैठे जुडिशरी भी वक्फ बोर्ड वाले ही होंगे जिनसे आप नहीं जीत सकते। और वहाँ से निकलने के बाद ही आप किसी हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। लेकिन ये प्रोसेस काफी लेंथी और जटिल होता है क्योंकि वक्फ वाले आपके केस को लटका देंगे जिससे आप खुद ही हार मान लो। और ऐसे एक नहीं बहुत सारे मामले हैं, जैसे कि 2022 में तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं के बसाए पूरे थिरुचेंदुरई गांव को वक्फ की प्रॉपर्टी होने का दावा ठोक दिया। इसमें 1500 साल पुराना चंद्रशेखर स्वामी मंदिर भी शामिल है। जरा सोचिए, जब इनका मजहब ही 1300 साल पुराना है तो वक्फ बोर्ड ने किस हिसाब से एक 1500 साल पुराने मस्जिद को वक्फ की प्रॉपर्टी बता दी। इसी तरह बेंगलोर का ईदगाह मैदान, जिसे पहले रानी चिन्नम्मा मैदान के नाम से जाना जाता था, उसे भी वक्फ बोर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी बताकर उस पर कब्जा कर लिया और आज वो मैदान एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है। सूरत के नगर निगम बिल्डिंग को वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है और तर्क ये दिया जा रहा है कि मुगल काल में इसे सराय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। कोलकाता के टोलगंज क्लब, रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब और बेंगलोर के आईटीसी होटल को भी वक्फ की जमीन पर होने का दावा किया गया है। और इतना ही नहीं, प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क, जिसे कंपनी गार्डन के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर महान चंद्रशेखर आजाद ने अपनी शहादत दी थी, वहाँ पर भी मजार बनाकर उसे वक्फ की प्रॉपर्टी बता दिया गया है। ये सब छोड़िए, इन्होंने मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया को भी नहीं छोड़ा और उसे भी वक्फ की जमीन पर बने होने का दावा ठोक दिया। अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है जो मात्र 13 सालों में दुगनी हो गई। लेकिन सवाल ये है कि अभी की सरकार इस भारत के सबसे बड़े भूमाफिया को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है। 7 अगस्त को संसद में सरकार के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक पेश किया। इस पर विपक्ष ने काफी हंगामा किया। सरकार वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले 1995 के वक्फ एक्ट में संशोधन कर 40 से भी अधिक बदलावों के साथ नया वक्फ एक्ट लाने वाली है। इसका उद्देश्य वक्फ की संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन करना है। इस नए बिल में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की भूमिका में भी बदलाव किया गया है। यहाँ मुस्लिम महिलाओं और गैर मुसलमानों को भी शामिल किया जाएगा और केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा संशोधन विधेयक में कलेक्टर या डेप्यूटी कलेक्टर ही सर्वे कमिश्नर होंगे। इनसे नीचे के पद वाले अधिकारियों को ये जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। और इस संशोधन का मांग करने वाले सिर्फ हिंदू नहीं है, बल्कि आम मुस्लिम, गरीब मुस्लिम महिलाएं, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के बच्चे, सिया और बोहरा जैसे समुदाय भी लंबे समय से कानून में बदलाव की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि वक्फ में आज आम मुसलमानों की कोई जगह नहीं है, उसमें सिर्फ पावरफुल लोग हैं। इसके रेवेन्यू पर भी कई सवाल खड़े किए गए हैं। कितना रेवेन्यू आता है, इसका कोई आकलन नहीं है। देश में अभी टोटल 32 वक्फ बोर्ड हैं और सभी वक्फ संपत्तियों से हर साल 200 करोड़ से भी अधिक राजस्व प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। साफ शब्दों में कहूँ तो इस नए बिल में वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी और इफिशियंसी का खास ख्याल रखा गया है। लेकिन दिक्कत यह है कि विपक्ष के लोग इसको लागू करने नहीं दे रहे और इसका विरोध करने में लगे हैं। वक्फ बोर्ड के पास दान के नाम पर संपत्तियों पर दावा करने की असीमित शक्तियां हैं, जिसने एक इंसान को न्यायपालिका से न्याय मांगने से भी रोक रखा है, जबकि देश में किसी अन्य धार्मिक संस्था के पास ऐसी शक्तियां नहीं है। लोग कहते हैं कि ये देश सेक्युलर है। कांग्रेस ने तो अपने वोट बैंक मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्हें इतना बड़ा पावर दे रखा है, लेकिन हम हिंदुओं के पास क्या है? ये सवाल उन सभी हिंदुओं से है जो अपने आप को सेक्युलर मानते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।